परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है जिस देश का प्रभु परमेश्वर है। और आज हम यहीं पे ये मन से देखेंगे कि धन्य है जो व्यक्ति की प्रभु परमेश्वर है। आमीन। अपने आप को भी या सारे विश्वासी को भी ये हमेशा एक याद दिलाना चाहती हूँ, खुद को भी, कि हम विश्वासी होना, मसीह होना धर्म नहीं है। हम कलीसिया में आना, प्रार्थना में जुड़ना, जो भी कलीसिया की जो भी एक्टिविटी में जुड़ना एक धर्म को, रीति रिवाज को निभाते हुए करना नहीं है, पर यही हमारे मन में हमेशा हमें ये मन में रखना चाहिए कि एक विश्वासी होने का मतलब यह है कि जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक संबंध। आमीन। अगर हमारे मन में सचमुच में हमेशा ये हम याद करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर की आज्ञा में चल रहा है, हम सब सचमुच में बहुत आशीषित व्यक्ति हों। तो आइए हम वचन की ओर जाने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज हम सभी विश्वासी को इतना सुंदर दिन, इतना कीमती समय दिया प्रभु। ये आपके अनुग्रह है परमेश्वर, ये आपकी प्यार है। इसलिए प्रभु आपके प्यार के लिए, अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी प्रभु। हमारा सभी भाग्य हमें प्रभु मन से, दिल से आपको प्रभु आराधना करने के लिए यहाँ पे आया है प्रभु। आपके वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह आपको खोजते हुए एक जीवन में जीने के एक समर्पण देते हुए प्रभु आया है। हमारे मन को स्वीकार कीजिए और इस समय परमेश्वर हम सब एक मन होकर आपके वचनों को मनन करना चाह रहा है परमेश्वर। ये आपके वचन है, पवित्र वचन है प्रभु। हमारे मन को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, मुझे अगुवाई करे, हम सुनने वाले सारे भाई बहन को भी अगुवाई कीजिए और आपके सिर्फ आपके नाम को नहीं मांगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए हम आज के वचन को देखते हैं। हमारा आज के वचन, इस वचन के साथ हम मनन करेंगे। तो आइए हम ये वचन को एक मन से, एक आवाज से हम पढ़ते हैं। आइए हम मिलके पढ़े। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन पढ़ने से सभी को आशीष दे। यहाँ पे बहुत साफ से लिखा हुआ है कि इस कारण, है ना, जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य, मतलब दूसरे व्यक्ति जो चाहते हैं, है ना, जो आप चाहते हैं वो दूसरों व्यक्ति के साथ करें। माफ करना, मेरा हिंदी शायद कई बार ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, माफ कीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मदद करे सही तरह से समझने के लिए परमेश्वर के वचन को। तो यहाँ पे लिखा है कि किस कारण, है ना, तुम चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मनुष्य की दूसरे तुम्हारे साथ, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है, यही है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं, है ना। व्यवस्था, अगर आपने ये शब्द व्यवस्था, ये शब्द सुन आपके मन में क्या है? ये व्यवस्था किसने, किसके लिए दिया जाता है ना? ये व्यवस्था सिर्फ परमेश्वर ने आपकी
प्रजा अपना प्रजा के लिए ही नहीं किया, व्यवस्था ये सारे जहां पे एक सोसाइटी, एक देश जो भी है, हर जगह में अगर शांति से रहना हो, है ना, ये बढ़ोतरी प्रोग्रेसिव की ओर जाना हो तो कुछ व्यवस्था की जरूरत है ना। तो ये व्यवस्था हमें भी परमेश्वर के वचनों में बहुत साफ से दिया गया है ना। ये व्यवस्था है, एक लॉ है, और ये हमें गलत नहीं समझना है। परमेश्वर ने हमें ये व्यवस्था देना हमें गुलामी बनाने के लिए नहीं, पर हमारे सुरक्षित के लिए, हमारे आशीषों, हमारे जो भी परमेश्वर ने दिया गया वो मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम इस संसार में आया हमारा मर्जी से तो आया नहीं है, परमेश्वर की इच्छा से तो आया है। तो अगर परमेश्वर की इच्छा से तो आया है तो हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना, तब हमारा जीवन का वो मकसद पूरा हो पाएंगे। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये व्यवस्था दिया गया है। तो इसीलिए अभी ये इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि हमारा विश्वासी होना, हम मसीह होना एक धर्म वो निभाने के लिए नहीं है, पर परमेश्वर के साथ वो रिश्ते को, वो संबंध को, वो रिलेशनशिप को सचमुच में पूरा होने के लिए, अच्छा होने के लिए। तो इसीलिए हमारा साथ, अगर आपने मन बना लिया है कि मैं परमेश्वर की प्रजा होना, यीशु मसीह की एक चेले होना है, तो हम इस व्यवस्था के अलावा कुछ और कर नहीं सकता। इसी व्यवस्था के साथ ही हम मानते हुए जाना पड़ेगा, है ना। तो ये शब्द व्यवस्था हम सब विश्वास करते हैं कि आपने समझ लिया है कि शुरू से अगर देखे जाए तो परमेश्वर ने इजराइली को अपना प्रजा बनाया, तब से परमेश्वर ने इस तरीका से करना, ऐसे चलना, ऐसे सारे परमेश्वर ने दिया गया नियम है ना। और यहाँ पे लिखा है कि भविष्यताओं की शिक्षा, ये भविष्यताओं, हम सब जानते हैं भविष्यता है ना, कल जो आने वाला है वो बात आने वाला है ना। और हमें पता है परमेश्वर ने किस तरह से पुराना नियम से यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए जो बलिदान पूरा करना था वो कर दिया। तब तक परमेश्वर ने अपनी अलग अलग नबियों को, भविष्यताओं को, परमेश्वर ने अपना जो भी बात, जो भी योजना है अपनी प्रजा को बताते है ना, सुनाते रहा। और ये है कि भविष्यताओं, अगर यहाँ भी लिखा है तो भविष्यताओं ये एक शब्द है कि जो परमेश्वर की योजना था वो पूरा होने के लिए एक शिक्षा है ना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये व्यवस्था और भविष्यताओं का शब्द इसी वचन में दिया गया, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ भी लिखा है कि अगर व्यवस्था और भविष्यताओं का ये शिक्षा को हम जानना है, कैसे जानना पड़ेगा? जो मैं चाहती हूँ कि दूसरों मेरे साथ ऐसा करे, मैं वैसे ही करूँ, यही व्यवस्था है और यही भविष्यता है। भविष्यताओं के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया एक शिक्षा है ना। तो हम थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा मनन करते हैं कि ये व्यवस्था है, भविष्यताओं है, सारा दिया है, ये पूरा करने के लिए तो दिया है ना। तो ये पूरा कौन करेंगे, कैसे करेंगे? दिया गया है आज्ञा परमेश्वर ने अपना प्रजा के लिए। अगर आप मानते हैं कि मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ, तो हम इसी आज्ञा को या इसी भविष्यताओं के द्वारा दिया गया शिक्षा को हम पूरा करना है ना। तो हम अभी एक शब्द में, मैं विश्वासी हूँ, आप विश्वासी हैं, और एक विश्वासी एक खता होना है ना। ये कई बार कोई गलत शिक्षा देने वाले हमारा विश्वासियों के नाम में भी ऐसे ही मिलेगा, शायद आपको भी, कि आपको चर्च जाना जरूरत नहीं है। किसी लोग सिखाते हैं इस तरह से कि चर्च जाना ये पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, इसी तरह से है ना। वो लोग गलत शिक्षा इस तरह से भी देता है।
और आप ये वचन को पूरी तरह से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमेश्वर की योजना है। जहाँ पे भी परमेश्वर चाहते हैं अपना लोग को कुछ अपने मन की बातें बताने के लिए, तो हमेशा लोग मंडली सारे इकट्ठे करके बात हमेशा सुनाते हैं। तो ये चर्च अभी नया नियम में आगे चर्च शुरू हुआ, पर यही पुराना नियम में भी इसी तरह से परमेश्वर अपने मन के बातें अपने लोगों के साथ, अपने प्रजा के साथ बताते थे, है ना। तो ये एक शब्द हमें अभी नया नियम में एक नाम चर्च है ना, कलीसिया के नाम ये मिल गए। तो ये कलीसिया हमारा पास्टर जी ने भी काफी समय बता दिया है कि ये यूनानी वचन भाषा में एक कलीसिया है ना, कि बुलाया गया, कॉल आउट है ना, ग्रीक के अनुसार देखे तो बुलाया गया। संसार में इतना लोग से आपको मुझे बुलाया गया है ना, अपना प्रजा होने के लिए यीशु मसीह में। तो हम है एक गैदरिंग, एक असेंबली में, है ना, कि एक मंडली में ऐसे हमें परमेश्वर ने एक प्रजा, अपना कलीसिया है ना, तो हमें इस तरह से बुलाया गया है। तो हम ये इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें एक मन, एक साथ परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए, अगर हम कोरिन्थियों 12 की उस पूरा अध्याय को पढ़ेंगे ना, कोरिन्थियों 12 से नीचे अंत तक यीशु मसीह ने पौलुस ने यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि एक शरीर किस तरह से फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक कलीसिया है ना, कलीसिया हम बहुत जन है, बहुत लोग हैं। तो यहाँ भी इस तरह से लिखा हुआ है। अगर कोई जोर आवाज से अगर मुझसे पढ़ने में मदद कर सकते तो पढ़ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार यीशु एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। आमीन। आमीन। उसी प्रकार मसीह भी है और कलीसिया इस तरह से है ना। तो वो नीचे पूरा पढ़ेंगे तो सारे वहाँ पे बताया गया है कि एक शरीर किस तरह से फंक्शन करता है। कि आंखें देखना है तो आप अलग से होकर देखना, या हाथ कुछ काम करना है तो अलग से शरीर से अलग होकर काम करना, ऐसा नहीं होता है ना शरीर में एक साथ में। और यहाँ हमारा इस कलीसिया एक शरीर जैसा हमें बताया गया है। और सिर जो है, हेड जो है यीशु मसीह, कलीसिया की हेड जो है ना, कलीसिया एक शरीर की पिक्चर में आप समझ लेना, और सिर है यीशु मसीह। और कई बार आपने सुनाया होगा कि जो व्यक्ति कुछ कारण, कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम के कारण अगर वो व्यक्ति कोमा में चला गया तो वो शरीर कुछ काम के लिए नहीं है ना। तो ये अगर इंसान की ये दिमाग और ये शरीर में कुछ गड़बड़ आ गया, वो कोमा में हो गया, तो ये कोमा में है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा, चलो हाथ अपना काम करो, पैर अपना काम करो, नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए विश्वासी हम कलीसिया, परमेश्वर ने एक मन से अपना प्रजा बना लिया, वो यीशु मसीह के साथ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर हम यूहन्ना 15 में भी देखे जाए ना, तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि मैं सच्ची करता हूँ और अब तालियां, और वो ताली जब तक वो तक के साथ नहीं होता कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब कि हम विश्वासी है, आपने जितना भी दान देना या जितना उपवास प्रार्थना करना, जितना भी आप कर सकता है एक पवित्र रूप में आपको दिखाने के लिए या करने के लिए। पर अगर हम यीशु मसीह की सिखाया हुआ वो व्यवस्था के अनुसार, वो शिक्षा के अनुसार हम नहीं चले तो शायद व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एक कलीसिया, ये अगर दिया गया ये व्यवस्थाओं या भविष्यताओं के द्वारा दिया गया शिक्षा को पूरा होना है, तो हम यीशु मसीह ने जिस तरह से कलीसिया एक साथ, या परमेश्वर ने पुराना नियम में किस तरह से एक साथ में लाया है ना। तो हम ये इफिसियों की पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ है कि और सब कुछ उसके बाहों ताले कर दिया, और उस सब
वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया की दे दिया। यहाँ उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। तो यीशु मसीह में, सिर्फ यीशु में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, हम यीशु मसीह में होकर। तो इसीलिए हम विश्वासी होना, एक यीशु मसीह के साथ हम एक दूसरे को नाम में हम बोलते हैं कि भाई बहन, सिर्फ ना बोले, समझ भी ले और हम इस तरह से भी हमारा जीवन में भी जिए। तब हमने पढ़ लिया वो वचन को, व्यवस्थाओं को, या वो भविष्यताओं के द्वारा किया गया वो शिक्षा को हम पूरा करेंगे। हम पुराना नियम में भी बहुत वचन है, अगर हम देखना है तो पर एक दो ही वचन हम देखेंगे। अगर कोई जन स्क्रीन को देखे, थोड़ा सा जोर से पढ़े, थोड़ा मदद कीजिए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। आमीन। आमीन। और इसके साथ हम ये वचन भी एक बार पढ़ेंगे। जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने बड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। आमीन। धन्यवाद। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जब भी परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बात बताना हो तो एक पूरा लोग को पूरा एक साथ इस तरह से हम आज परमेश्वर को संडे आराधना करने के लिए आया है। तो इस तरह से एक साथ एक मन में आया हुआ, जैसा परमेश्वर, ये बहुत पुराना है, जबकि ये इजरायली का नबी नहीं पहुंचा था, बस उसी टाइम से परमेश्वर का ये इच्छा है। तो अगर आपको किसी ने बताया कि ये चर्च जाना का क्या जरूरत है, आपको प्रेयर मीटिंग में जाने के लिए क्या जरूरत है, एक साथ बाइबल स्टडी में जाना क्या जरूरत है, आप वो बातों को छोड़कर इसी वचन को याद कर कीजिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की एक शिक्षा है, ये परमेश्वर के लोग इस तरह से करना है। तब ये इस्रा ये इसका समय क्या था? इस्राएल लोग बेबीलोन की कब्जा से वापस आके अपना दोबारा अपना देश बनाने के लिए, वो यरूशलेम फिर से और खड़ा होने के लिए, इसी समय आप लोगों को सचमुच में मन फिराने के, है ना, कि हम गलती माने, हमने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ हमने कर दिया, इसीलिए ये हो गया। तब एज़रा ने ये लोगों को एक साथ, परमेश्वर के लोगों को, है ना, एक साथ मन फिराने के वो कार्य शुरू होने लग गया। यरूशलेम को तोड़ते हुए दीवारों को फिर से ठीक करने के लिए। तो ये लोग, है ना, जब एज़रा परमेश्वर के भवन में, तब सारे लोग अपने आप एक, है ना, कि अपने आप मन तैयार हो गए, आया है मन फिराने का, एक प्रार्थना करने के लिए एक साथ आया है ना, एक मन में कि हाँ, मैंने हम सब ने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर की क्षमा को मांगने के लिए, है ना, आशीष को मांगने के लिए, चंगाई को मांगने के लिए। तो इसीलिए ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर की ये इच्छा है सचमुच में कि हम विश्वासी परमेश्वर के लोग एक साथ आराधना में एक मन होकर एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, एक दूसरे को सहारा बनते हुए, हम एक दूसरे को साथ जाना, ये परमेश्वर के शुरू से ये योजना है, इच्छा है। आमीन। तो वो या मत्ती की पुस्तक में हमने शुरू में पढ़ा, वो ये वास्ता और भविष्यताओं के द्वारा आया वो शिक्षा हम अलग नहीं कर सकते। हमने ये पुराना नियम में यहाँ तक दो ही वचन को देखेंगे। अगर हमने नया नियम में कुछ खास वचन अगर ना निकले तो भी हम सबको पता है, जहाँ भी यीशु मसीह जाते हैं, जहाँ भी यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देने के लिए जाता है, हमेशा
बहुत बड़ा भीड़ है ना, हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा भीड़ है। और जो जहाँ पे भी चमत्कार करे या हजारों को खिलाने का, कोई 10-20-100 लोग नहीं था, हजार के हजार है ना। तो इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ये चाहता है कि यीशु मसीह के साथ एक विश्वासी जीवित परमेश्वर के साथ संबंध रखते हुए जीना चाहते हैं। हम एक मन में एक साथ में अपना हम सारी दुनिया शायद एक कलीसिया में आ नहीं पाएंगे, वो तो तब यीशु मसीह आएंगे तब, हालेलुया। पर जब तक है हम जहाँ भी परमेश्वर ने अगुवाई किया हमें एक साथ होना, ये परमेश्वर में इच्छा है। हमने बहुत बार प्रार्थना में या एक दूसरे को बोलते हैं तब ये बोलते हैं कि सच में परमेश्वर मेरा चल रहा है, आमीन। भजन संहिता 23 में लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। आपने कहीं देखा कोई चरवाहा एक ही बकरी को चलाते हुए? आपने कहीं देखा कोई चरवाहा एक शिप को ही चला रहे? नहीं ना। यीशु मसीह चरवाहा है, इसीलिए लिखा है कि शरीर है, हम अलग अलग अंग है। चाहे आपको दिया गया परमेश्वर ने वो वरदान, चाहे हाथ की काम के हो या किसी को आंख की या किसी को दे सुनने के लिए, तो हम किसी से ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद अपना शरीर में देखो और ये तो कुछ काम के देने हैं, हटा पाएंगे एक पार्ट भी नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है एक कलीसिया में, एक संगत में, तो हम एक दूसरे के साथ उत्साहित करते हुए एक दूसरों को, अगर हम देखें कोई बीमार है या कोई कमजोर है या कोई कुछ कमी है, हम एक साथ आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हुए ये परमेश्वर चाहते हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है मैं पास्टर पंकज की कलीसिया के मेंबर बन जाओगे पर मैं चर्च तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई भाई बहन ऐसा है वैसा है करके हम नहीं जा पाएंगे। बस मैं यूट्यूब से सुन लूँगी या बस यूट्यूब से कुछ वचन सुन लूँगी, इस तरह से मैं अच्छा विश्वासी बन जाएंगे। आजकल ना जब ये मोबाइल आ गया, बहुत लोगों को समझौता करने के विश्वासी को बहुत इस तरह से भड़काया गया है कि क्या जरूरत है आपको समय निकाल के किराया के पैसे को खर्चा करके उतना दूर चर्च जाने का क्या मतलब है? घर पे बैठो, यूट्यूब में कितना अच्छा वचन आ रहा है, कितना अद्भुत मिरेकल्स कर रहा है, वो देख के वचन को मनन करते रहो। बहुत लोग इस तरह से वो सुन के वो मान के बहुत ऐसा हो गया, बहुत दुख के बाद। पर हम ऐसी गलत शिक्षा या समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिया गया ये वचन को हम मनन करते हुए परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर मसीह के चरवाहा उसी में भीड़ होकर, है ना, सारे उसका भीड़ होकर हम एक साथ चलें। किसी एक बकरी ऐसा नहीं बोल सकता ना कि चलो सड़क में सारे बकरियां चल रहा है, बस चौराहा के आवाज में सुनूंगी, नीचे वही रास्ता में अलग चलोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ये हकीकत में ये है। हमने कई बार कहीं पहाड़ों के ऊपर चलो ये मनाली हिमाचल की तरफ जाते हैं तो हम देखे ना कितना लंबा वो भीड़, वो बकरियां 100,000 होगी, है ना। पर एक बार वो चरवाहा ने कुछ आवाज किया तो एक साथ में से आए। परमेश्वर ये चाहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है हमें ना कि हम विश्वासी एक मन होकर हम जाए। तो हम देखते हैं हम किस तरह से परमेश्वर ने दिया गया वो व्यवस्था को और भविष्यताओं के द्वारा दिया गया वो शिक्षा को हम कैसे पूरा करेंगे। हमारा पास जो है या मैं चाहते हैं हम एक दूसरे को ये कैसे पूरा करें, क्योंकि लिखा है ना कि जो आप चाहते हैं दूसरों आपको वैसे करेंगे, आप उन लोगों को ऐसा ही करेंगे ना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये पूरा कर सकते हैं ये
दिया गया शिक्षा को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब ने यूहन्ना 3:16 याद करते होंगे। आमीन। मैंने स्क्रीन में नहीं डाला क्योंकि मैंने उम्मीद करती हूँ कि सब ने ये याद है। तो आइए हम यूहन्ना 3:16 एक बार मिल के खड़े होकर ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। हम एक साथ ऊंची आवाज से हम मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। बहुत धन्यवाद। हम सब मानते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया है ना कि जगत को जगह आप डालो, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतना प्रेम किया और जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तब मैं आप पूछना चाहूंगी कि आपके पास क्या है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, या आप क्या चाहते हैं दूसरों से। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझसे आपको ऐसा प्रेम किया, ऐसा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ऐसा इतना प्यार किया। हम हर एक जन चाहते हैं, चाहे भी पति पत्नी, चाहे भी माँ बाप बच्चे, चाहे भाई बहन, चाहे भी दोस्त या चाहे भी रिश्तेदार, चाहे भी आसपास में एक पड़ोसी करके रहने, सबको चाहते हैं कि मुझसे प्यार करें। आमीन। कोई यहाँ है कि मैं किसी को प्यार नहीं चाहता, ऐसा कोई है? और आपने कहीं देखा, कहीं भी चाहे भी विश्वासी ना विश्वासी कि मुझसे प्यार का जरूरत नहीं है, कहीं आपने देखा? नहीं है ना। संसार में जितना लोग भी है, विश्वासी जितना भी है, प्यार को चाहते हैं, प्यार को चाहते हैं। मुझसे प्यार करें, मेरा पति मुझसे प्यार करे, मेरा बच्चे ये है कि आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं बच्चे किसी परिवार में ये हो कि चलो 3-4 बच्चे हैं अगर घर पे, तो कहीं माँ बाप को शिकायत लगाते कि आप छोटी वाले को ज्यादा प्यार करें। क्यों? क्योंकि उसको भी प्यार और चाहते हैं, प्यार, है ना? तो ये प्यार जो इंसान बहुत चाहते हैं वो परमेश्वर ने दी है ना? और आपको चाहते हैं कि आपको प्यार की जरूरत है, और पता है कि आपके साथ में जो भाई है वो बहन है, प्यार की जरूरत है। तो परमेश्वर के वचन में कहा कि जो आप चाहते हैं दूसरों आपको करे, वो आपको उसको करे। आमीन। तो हमारे पास क्या है? प्रेम है। तैयार है हमारे कलीसिया के मेंबर प्रेम को देने के लिए? आमीन। हम विश्वासी होना, जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान के साथ संबंध रखना, हम पवित्र हमेशा कलीसिया में आगे आंखें बंद करते हुए, या मैंने दूसरों को गवाही बता के मैंने 2 हफ्ता उपवास रख लिया है, मैंने 1 महीना उपवास रख लिया, एक पवित्र होने के ये खत्म लेने से पहले प्रेम करने वाले, प्रेम देने वाले अगर हम बने तो पवित्रता की ओर तो हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें मत्ती के वो वचन में हमने पढ़ा, वही हम वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा जांच लें। कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे कलीसिया में कोई आना मुश्किल हो गया क्योंकि हमने वो प्रेम नहीं दे पाए, तो बहुत दुख की बात होगी, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने अगुवाई करके हमारा कलीसिया में लाया है, तो परमेश्वर के मकसद है ना? तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रेम करने वाला और प्रेम को देने वाला हम बन सके। यहाँ पे
यूहन्ना 13 की 34-35 में, है ना? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और बहुत एक इम्पोर्टेंट है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह के बारे में बहुत लोगों को बताती हूँ, मैं बताऊंगी। हम हाथ उठा के प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे और प्रचार करने के लिए अगुवाई करें। गलत नहीं है, पर हमें शुरू किस तरह से करना है? प्रेम करें, आपस में प्रेम करें। तब क्या बोला यहाँ पे? दूसरों जानोगे क्या आप मेरे चेले। यही है, प्रचार करना गलत नहीं है, पर अगर प्रचार करने के लिए इतना मन है आपको पर प्रेम नहीं कर पाए तो शायद हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि आपस में प्रेम करो। आपस में जो परमेश्वर ने एक मंडली बनाया, एक संगत बनाया, इस संगत के साथ एक हमारा ये फेलोशिप के साथ हम आपस में प्रेम करें। तब यहाँ चाय वाले है ना, या नीचे दुकान वाले, अगर हमने उसके पास जाके ना बोले तो भी देखेगा कि ये लोग यीशु मसीह का चेले हैं। आमीन। तो इसीलिए हमारा ये मन में ये रखते हुए कि अगर यीशु मसीह ने मुझे बुलाया गया है और परमेश्वर ने मुझसे साथ कुछ भी लायक नहीं था, नालायक मुझसे भी प्रेम किया है, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं, है ना? तो इसीलिए हम प्रार्थना करें कि हमारे कलीसिया, प्रचार करने वाला कलीसिया बनने से पहले एक दूसरे में आपस में प्रेम करने वाला कलीसिया बन जाए। आमीन। ये हमने वो माथी के सुसमाचार में पढ़ा, उसी को थोड़ा सा वो भी सिमिलर है ना ये वचन। ये माथी के सुसमाचार में सिर्फ नहीं बोला कि लूका में भी आता है और दूसरे जगह में भी इस तरह से आता है। तो हमें बताया गया है कि हम जो चाहता है हम दूसरों को वैसा ही करें, क्योंकि इस वचन के अनुसार थोड़ा सा मदद करोगे थोड़ा ज्यादा से। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा करके उसका ऊपर 37-36 को नहीं लिखा। अगर हम 37 में भी देखेगा ना तो वहाँ पे लिखा है कि क्षमा करने के बारे में। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आपने सिर्फ इसी वचन को देखकर ये तो देने के लिए बोल रहा है, ये तो शायद दान देने के लिए या गरीब लोगों को मदद करने के बारे में लिखा है, इस तरह से आपको समझ सकता है। पर इसके ऊपर अगर हम पढ़े तो लिखा है कि क्षमा करना, क्षमा करना। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस नाप में आप देते हो ना उसी ही नाप को भी आपको भी दिया जाएगा। तो ये सिर्फ चावल दान देने में, पैसे दान देने में नहीं बोल रहा, आत्मिक जीवन में जो आपके पास है वो देने की। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है तो परमेश्वर ने जरूर आपको माफी किया होगा ना, है ना? आमीन। हमारा वर्शिप टीम ने अभी टाइम के सामने में गीत गाया, मैंने मांगा माफी। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने भूल किया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर
परमेश्वर है, इसी परमेश्वर के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है, हमारा एक संबंध है। तो इसको विश्वासी का नाम दिलाया जाता है, मसीह का नाम दिया जाता है। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह ने माफ किया है, जितना भी गुनाह है, जितना भी पाप है, माफ किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी माफ करना पड़ेगा। उससे अलावा दूसरा और शिक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, यही है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया गया शिक्षा, यही है, उससे अलावा दूसरा और नहीं है। तो अगर मैं जीवित प्रेमी पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध रखना चाहते हो, मेरा रिश्ते अच्छा होना चाहते हो, तो ये लिखा गया दिया गया आज्ञाओं को हम मानना पड़ेगा। और हम माफ करने में शर्त लगाते होंगे, हम माफ ना करें। मैं आपको माफ करेगा तब आप ऐसे करेंगे। परमेश्वर ने कभी भी हमें ऐसे माफ नहीं किया। आमीन। परमेश्वर ने हमें कभी भी शर्त लगा के हमें प्यार नहीं किया। परमेश्वर ने कभी भी शर्त लगा के हमें माफ नहीं किया, बस माफ किया क्योंकि प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया और हम है परमेश्वर के वो किया गया आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को पूरा करना। कलीसिया है, आप है और मैं। आजकल न्यूज़ में अगर आप देखेगा तो आपने भी कहीं पढ़ लिया होगा या देख लिया भी होगा, अमेरिका में इस 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले क्या हादसा हुआ था, है ना? एक वो व्यक्ति का नाम है चार्ली कर्क, है ना? वो परमेश्वर के वचन को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके बहुत सुनाना चाहते हैं कि उसको लग रहा है कि अमेरिका में परिवर्तन आना ज़रूरत है। तो इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में जबन लोग को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए एक डिबेट की तरह जो भी आपका सवाल है वो उत्तर देने के लिए, इस तरह से, है ना, वो सालों से करके आया है। बहुत लोग को आशीष पाया, बहुत लोग ने यीशु मसीह में आया, बहुत लोग अच्छा नहीं लगा, तो उसको किसी व्यक्ति ने गोली मार दी, खत्म कर दिया। पर उसकी पत्नी ने चुना कि मैं वो व्यक्ति को मार करूँगी। यही है एक विश्वासी का ड्यूटी। अगर सचमुच में हम मन से यीशु मसीह को मानते हो कि अब मेरा उद्धार करता है, अब मेरा मुक्ति दाता है, तो वही हम करना पड़ेगा। बहुत साल पहले 1999 है ना, हमारा देश में ओडिशा में एक मिशनरी को ग्रैहम स्टेन और उसका दोनों बेटों को गाड़ी में आग चला के ऐसे ही जिंदा जला दिया, है ना? अभी शायद लगभग 25 साल ऐसे हो गया होगा। इस साल शुरुआत में किसी मिशनरी ने एक न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति जो भी ग्रैंड स्टेन और दोनों सन को ना वो आग चला रहे थे, तो जरूर है एक व्यक्ति उसने लीड किया है, वो गैंग लीडर है, तो उसी में बहुत ढेर सारे नौजवान लोग भी था, कोई 14 साल, कोई 15, कोई 16, 17, काफी जवान लोग था। उन लोग उसी पे आग चलाने में वो लोग भी था। उसी में एक व्यक्ति 7-8 साल जेल में, वो पूरा उसका जो भी पनिशमेंट था वो तो चोरी में था, उम्र कम था, इसीलिए उसको लाइफ वो सेंटेंस नहीं दे पाया, तो वो उसको ऐसे वो भी पूरा सर्व करके आया, जेल से बाहर आया। और उसके जीवन में इतना निराशा, इतना अशांति, सब दुख भर गया कि वो कहीं सहा नहीं पा, सब जगह में गया प्रार्थना करना या क्या क्या करना, कुछ भी उसके मन में शांति नहीं मिला। एक दिन उसको किसी ने अगवा किया, बताया कि क्यों ना आप चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, आपको शायद आपको जाके वहाँ पे जाके अशांति मिले। तो वो व्यक्ति जो ग्रैंड स्टेन और दोनों बेटे को आग चलाने में साथ दिया था, वो कलीसिया में आके पहले दिन चर्च में आके प्रार्थना किया, बोला उन्होंने कहा कि शांति ना, ऐसी शांति मिले कि सचमुच में यही है जो मैं ढूंढ रहा था, इसके अलावा कुछ और नहीं है।
करके वो विश्वास में आ गया। पर भाई बहनों, मैं बोलना चाहूंगी कि ये क्यों आया, कैसे आया। हमने बहुत साल पहले जब वो ग्रामस्टैंड और दोनों बच्चे थे, वो हादसा के समय में देखा ना कि वो ग्रामस्टैंड की पत्नी क्लेडिया ग्रामस्टैंड ने क्या चुना था, उस टाइम उसने चुना था कि मैं माफ करूंगी, उन लोगों को मैं माफ करूंगी, है ना। उन्होंने श्राप देके भाग्य नहीं किया हमारा देश। वही जगह में माफ करते हुए मैं अपने पति ने छोड़ा हुआ वो काम पूरा करेंगे, जो भी अधूरा रह गया वो मैं पूरा करेंगे। माफ करते हुए यीशु मसीह की राज्य को आने के लिए वो काम जो भी रह गया मैं पूरा करेंगे करके वो रुका और वो काम किया और माफ किया। हमें माफ करने का मतलब क्या है पता है? माफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं, अगर मैं माफ नहीं करेगा तो मुझसे क्या आएगा, मेरा जीवन में क्या और पनिशमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। माफ किया मतलब कि उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि परमेश्वर जो भी आप करना है आप कर लीजिए। जब तक मैंने माफ नहीं किया ना, उस व्यक्ति को पकड़ के रखा, परमेश्वर के कामों को रुकावट डाल रहा है। तो आप बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह की चेले हूँ, मैं सुसमाचार सुनना चाहती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ, मैं चेले बनना चाहती हूँ, पर यहाँ पे हम परमेश्वर के कामों में रुकावट डाल रहे हैं। तो हम विश्वासी समझना बहुत जरूरत है। कहीं आप अच्छाई करने का बजाय और ना भी करें, तो यही है। इसीलिए जो आप चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ना कि जब भी आप कुछ गलत करते हैं आप माफ करिए, आपके पति आपके माफ करिए ना। आपने कुछ गलती किया है तो आपका बच्चे माफ करिए मुझसे, वो गुस्सा हुआ ना हो, वो लंबा नाराज ना हो, भाई बहन के बीच में भी ये तो हर रिश्ते में पता है, चाहे भी पड़ोसी हो, शायद वो जल्दी थोड़ा सा माफ कर देगा, हमारा ये पास में अच्छा से रहने लग जाए। हम चाहते हैं, है ना, हम चाहते हो तो क्यों ना हम नहीं देते। और अगर सचमुच में इसी तरह से कि वो अमेरिका में जो हादसा हुआ, वो उड़ीसा में हुआ, वैसे ही अगर हुआ तो भी हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें कि परमेश्वर जो भी आप करना चाहते हैं इस व्यक्ति के जीवन में आप कार्य करें, हम रुकावट नहीं डालें। हालेलुया। तो इसीलिए हम विश्वासी होना, यहाँ पे बताया गया कि दिया आपने देना तो आपको दिया जाएगा, और वैसी नाप में, है ना, आपने दिया वैसी नाप में आप। इसीलिए हम विश्वासी होकर, हम सच में बहुत मुश्किल है जो बार बार आपके जीवन में गलती कर रहा है, बार बार सच में बहुत मुश्किल है माफी करना। पर इसीलिए तो हमें परमेश्वर की ताकत को, धीरज को, पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। हम नम्रता हो, किसी भी नम्रता होता है वो होता है नम्रता होना। हम किसी लोग को मिलेगा तो सिर झुके हमेशा ऐसे करें, उसी में नम्रता वो नहीं है। पर हमें कमजोर मैं अपना ताकत से नहीं पाता। तो इसीलिए हम यीशु मसीह शरीर सिर है, हम ये शरीर के एक पार्ट है, हम कलीसिया है, और कलीसिया को दिया गया वो मिशन हम पूरा करें, हम उसमें रुकावट ना डालें। मैं विश्वास करती हूँ, शायद मेरा हिंदी में या बोलने में कुछ थोड़ा सा अधूरा रह गया होगा, पर प्रार्थना करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वचन परसों हमारा परिवार की प्रार्थना में एक वचन है, ये आप सभी ने भी पढ़ लिया होगा, मैं विश्वास करती हूँ, है ना। मैं कोशिश करना चाहूंगी, ये मैं पढ़ूंगी। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहाय लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे ही प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। आमीन। अगर हमें ये इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि
यू मस्ट फॉरगिव। इस तरह से करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा, और कुछ और नहीं है। परमेश्वर को निगोशिएट करने के लिए वो कुछ नहीं है हमारे पास, करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं आप सबको ये एक अपने आप के लिए भी या हमारे कलीसिया के लिए भी ये मेरा प्रार्थना है कि हमारी चर्च, चंडीगढ़ हमारी चर्च है ना, चंडीगढ़ हमारी चर्च प्रेम और क्षमा करना कलीसिया है। आमीन। हम परमेश्वर को राज्य को आने के लिए हम उसी में एक पार्टिसिपेट भाग देने वाला हम बन जाए, रुकावट ना डाले। आमीन। हम रोज अभी भी हमारा आराधना के बाद हम ये प्रार्थना फिर करेंगे, हम उसी पे प्रार्थना करते हैं, जैसा हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, आप लोग वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करना। अगर ये हमारा प्रार्थना है ना, आप सब मानते हो, आप ये करते हैं रोज, हर संडे ये प्रार्थना करते हैं, या घर पे भी प्रार्थना ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम झूठ ना बोले नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा कि पहले वो क्षमा करे तब मैं क्षमा करेगा। यहाँ पे तो लिखा है कि मैंने क्षमा किया वैसे आप क्षमा करें। हालेलुया। मैं गलत नहीं बोल रहा है ना। हम प्रार्थना कर रहे, खुद आपके मुंह से आप अंगीकार कर रहा है कि मैंने क्षमा किया, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्षमा करने के लिए, चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, या बच्चों के या भाई बहन क्यों ना हो, हम वो मुझसे पहले क्षमा मांगे तब मैं करेगा, शर्त ना लगा, वो तो परमेश्वर की इच्छा है। तो इसीलिए हमें ये जो आप हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये शब्दों को थोड़ा समझते हुए, मानते हुए, है ना, तब हमें दिया गया, परमेश्वर ने हमें दिया गया वो व्यवस्था, सब ये दिया गया ये वचन है ना, पूरा हम और आपके द्वारा हो जाएगी। आमीन। तो इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगी ये एक बार फिर से कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आमीन। हम ना भूले, हम ये मन में रखते हुए कि हम एक साथ इस तरह से परमेश्वर का प्रार्थना करना, और हमारा जो प्रेम है हमने पाया गया वो माफी है, यहीं से शुरू होके तो संसार तक जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू नहीं हो पाए तो संसार को तो छोड़ दें, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस तरह से कलीसिया में बुलाया गया है, तो ये परमेश्वर का मकसद है वो पूरा होने दीजिए, उसमें हम लोग का ना डालें, और हमारी कलीसिया परमेश्वर की दिया गया व्यवस्थाओं, भविष्यताओं के द्वारा आयोजित शिक्षा को पालन करने वाला हम कलीसिया और विश्वासी हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर आप ऐसा ही परमेश्वर नहीं है कि आप अपना मन आपकी प्रजा को ना बताते हुए आपकी जो भी करना है आपने आप कर देता है, ऐसा परमेश्वर नहीं है। आप हर बातें प्रभु आप हमें बताते हैं। सचमुच में प्रभु जिस तरह से परमेश्वर आपने पुराना नियम से आज तक प्रभु आपने विश्वासियों के जीवन में आपने दिया गया वो मंजिल, वो मकसद तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से जाना है प्रभु, वैसे ही सब अपने आपकी पवित्र शस्त्र में हर अच्छे तरह से दिया गया है प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं समय के मुझे और हमारे कलीसिया के सभी भाई बहन सारे विश्वासियों को प्रभु आपने दिया गया ये शिक्षाओं को, व्यवस्थाओं को प्रभु हम पालन करने वाला होने के लिए मदद दीजिए प्रभु। हम दूसरों से उम्मीद लगाने से पहले दूसरों को हम देने वाला होने के लिए, और हमारे कलीसिया के विश्वासियों को मदद कीजिए कि प्रभु हम सचमुच में आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए परमेश्वर
आपकी और पवित्रता में और सिद्धता में हम आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, यह हमारा बुद्धि से, हमारा दिमाग से, हमारा शरीर की ताकत से कुछ नहीं हो पाएंगे। पवित्र आत्मा, आप हमें मदद कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होते हैं वैसे ही हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हो जाए यीशु मसीह, और आपके राज्य आने पाए। प्रभु धन्यवाद देना चाहूंगी आज सुबह प्रभु, जो भी वजह मैंने बोला, अगर उसमें कुछ कमी है या समझने में कुछ हो नहीं पाए प्रभु, हमारे भाई बहन को सही तरह से और इस वचन को मनन करते हुए, सोचते हुए, पवित्र आत्मा आप मदद करें कि सही मन से समझते हुए आपकी व्यवस्था को पूरा करने वाला, विश्वासी होकर आपको महिमा देने वाला जीवन में जीने के लिए अगुवाई कीजिए। और यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाने चाहिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको परमेश्वर आशीष दे।